हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। आज हम आधुनिक चित्रकला और उनके चित्रकारों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन चित्रकारों के नाम हैं राजा रवि वर्मा, असित कुमार हल्दर, के.एस. कुलकर्णी और एन.एस. बेंद्रे। इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल और ऑप्शन डी दिया गया है केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। राजा रवि वर्मा जो हैं उनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे से कस्बे किलिमनूर, जिसको हम त्रावणकोर भी कहते हैं, वहाँ हुआ था। ये अपने विस्मय पेंटिंग के लिए जाने जाते थे, जो कि मुख्यतः रामायण, महाभारत और महाकाव्य के इर्द गिर्द घूमते रहता था। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी परीक्षा 2009 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, किस राज्य में हुआ था आपको बताना है। इनका जन्म जो है 1948 ईस्वी में हुआ था। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है किस राज्य में और किस स्थान पे हुआ था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं मदुरा, त्रिवांकुर, मैसूर और किलिमनूर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी किलिमनूर, क्योंकि अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये केरल के एक छोटे से कस्बे किलिमनूर, जिसको हम त्रावणकोर भी कहते हैं, यहाँ इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1906 में, 1918 में, 1941 में और 1921 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 में। इनकी मृत्यु जो है वो 2 अक्टूबर 1906 में हुई थी। आपको याद रखना है वर्ष, इसका वर्ष है 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है वॉश पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, जल रंग पेंटिंग के लिए और तेल रंग पेंटिंग के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेल रंग पेंटिंग के लिए। राजा रवि वर्मा जो है वो तेल रंगों की पेंटिंग, जिसको हम तेल चित्रण विधि कहते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय जीवन और परंपरा को इस नई कला के द्वारा प्रतिष्ठा दिलाई थी। इस प्रकार तेल रंग का आधुनिक चित्रकला में प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम जो चित्रकार हैं वो राजा रवि वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं असित कुमार हल्दर, के हब्बर, राजा रवि वर्मा और क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने वाले जो चित्रकार थे उनका नाम था राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला किससे सीखी थी? आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे ईवी हेवल से, आनंद कुमार गोस्वामी से, थियोडोर जेनसन से और जी.एन. टैगोर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थियोडोर जेनसन से। थियोडोर जेनसन नामक जो डच चित्रकार थे, इससे जो है इन्होंने यूरोपीय शैली चित्रकला की शिक्षा ली थी, जिसमें तेल चित्रकला मुख्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। ऑप्शन दिया है के.एन. मजूमदार, राजा रवि वर्मा और नंदलाल बोस और ऑप्शन डी दिया है शैलेंद्र नाथ डे।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। इन्होंने जो है यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाया था। ये सबसे प्रथम चित्रकार थे ये करने वाले। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2000 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। ऑप्शन आपको दिया गया है आर्ट स्कूल, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपको ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी, और ऑप्शन डी दिया गया है आर्ट स्टूडियो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलियोग्राफी प्रेस। अगर हम ओलियोग्राफी प्रेस की बात करें तो वहाँ बड़ी मात्रा में प्रेस से पौराणिक जो चित्र होते हैं उनकी प्रतियां निकाली जाती है, जिसको हम ओलियोग्राफ कहते हैं। तो जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने 1884 ईस्वी में ओलियोग्राफी प्रेस खोली थी, जिसे लोथोग्राफी प्रेस के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ क्या किया जाता था, इस प्रेस से पौराणिक चित्रों की प्रतियां निकाली जाती थी, जिनको हम ओलियोग्राफ कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी की परीक्षा 2001 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चित्रकार के चित्र जो हैं वो रंगमंच से युक्त हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, और ऑप्शन डी है नंदलाल बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजा रवि वर्मा जो है महान भारतीय चित्रकार थे, जो कि तत्कालीन भारतीय सिनेमा, जिसको हम थिएटर रंगमंच कहते हैं, तथा प्रसिद्ध जो भारतीय कैलेंडर दिखते हैं उनसे प्रभावित थे। इन्होंने भारतीय पौराणिक कथा, संस्कृत, शास्त्रीय साहित्य जैसे चित्रों का चित्रण किया था। साथ ही साथ बम्बई के दौरे के दौरान उन पर पारसी और मराठी थिएटर का भी प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलता है उनके चित्रों के माध्यम से। और उनके प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो कृष्ण, शिवाजी, मीराबाई, अर्जुन और सुभद्रा इत्यादि जो हैं इनके प्रमुख चित्रों में से हैं। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी की परीक्षा 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय कलाकार ने चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है नंदलाल बोस, छितेंद्र नाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल, और राजा रवि वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। ये इनके जो चित्र हैं वो भारतीय जनजीवन और पौराणिक विषयों का इसमें चित्रण हमें देखने को मिलता था। इनके चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं वो आज भी अधिकांश घरों में देखने को मिलती है। इनके जो चित्र थे उसमें हैं शकुंतला वियोग, अर्जुन और सुभद्रा, और साथ ही साथ रावण और जटायु, सत्य हरिश्चंद्र, दूत के रूप में कृष्ण इत्यादि जो हैं वो इनके प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं रामचंद्रन की, राजा रवि वर्मा की, शैलेंद्र नाथ डे की, और अविंद्र नाथ ठाकुर की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा की जो कृति है उसका नाम शकुंतला वियोग है। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? ऑप्शन आपको दिया गया है डीपी राय चौधरी, एमएफ हुसैन, अंजलि इला मेनन, और राजा रवि वर्मा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। रंग रसिया फिल्म का जो प्रदर्शन है वो नवंबर 2008 में किया गया था। ये फिल्म जो है वो भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। अगर हम इस फिल्म के निर्देशन की बात करें तो इनका निर्देशन केतन मेहता तथा निर्माता जो है वो दीपा शाही, आनंद महेंद्रू और केतन मेहता थे। ये जो है आपकी एक बॉलीवुड की फिल्म है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें इस फिल्म को, रंग रसिया फिल्म।
ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित था। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2013 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है आपको, प्रिंस ऑफ वेल्स में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में, और ऑप्शन डी दिया गया है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह जो है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जो दिखने को मिलने हैं वो असित कुमार हलदार से संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, असित हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? ऑप्शन आपको दिया गया है पटना, कलकत्ता, लखनऊ और दिल्ली। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असित कुमार हलदर जो थे वो वर्ष 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल हुए। हलदर जो हैं इस विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल प्राचार्य थे। इससे पूर्व अगर हम बात करें तो इससे पूर्व में असित कुमार हलदर जो थे वो शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाचार्य और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधान शिक्षक रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया गया है राजा रवि वर्मा, के.एस. कुलकर्णी, एस.एन. बेंद्रे और असित कुमार हलदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असित कुमार हलदर। बंगाल शैली के मुख्य कलाकारों की अगर हम बात करें तो ये है नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार और असित कुमार हलदर। इन सभी पर जो है वो हमें बंगाल शैली का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असित कुमार हलदर। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ऑप्शन है असित कुमार हलदर, गगेंद्र नाथ ठाकुर, जौमिनी राय और अमृता शेरगिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असित कुमार हलदर ने। असित कुमार हलदर की अगर हम बात करें तो ये अविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रमुख शिष्य थे और ये नंदलाल बोस जी के साथ मिलकर इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की थी और हलदर जी ने ही समेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिलकर जोगीमारा के चित्रों को भी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हलदर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली और कृष्ण राज नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, मतलब संगीत की लौ। ये जो है असित कुमार हलदर जी जो थे की पेंटिंग है जिसको मधुरता का महान स्मारक भी कहा जाता है। इसकी चित्रकला की शैली जो है वो गीतात्मक है क्योंकि इसमें काव्य और कला का समन्वय जो है हमें देखने को मिलता है। इनके अगर और श्रेष्ठ चित्रों की बात करें तो अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, ये सभी जो है द स्ट्रीक ऑफ स्टॉर्म जो है इनके श्रेष्ठ चित्रों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असित हलदर जाने जाते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर के रूप में, कवि कलाकार के रूप में और आधुनिक चित्रकार के रूप में। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। असित कुमार हलदर जो हैं आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की थी जिसमें भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, रूपदर्शिका इत्यादि को इसमें दर्शाया गया था। ये सभी जो हैं उसकी प्रमुख थी। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2001 और 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके के.एस. कुलकर्णी जो चित्रकार थे उनसे संबंधित क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, के.एस. कुलकर्णी की कला
में पाए जाते हैं। क्या चीज पाए जाते हैं ये बताना है। ऑप्शन है प्राकृतिक दृश्य, ग्राम जीवन के दृश्य, प्रतिकृति चित्रों के दृश्य और पौराणिक कहानियों के दृश्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। के एस कुलकर्णी की कला में हमें ग्राम्य जीवन के दृश्य देखने को मिलते हैं। कुलकर्णी के जी के चित्रों में हमें मानवता और भावुकता जो भी है वो भी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली और संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। तो जो के एस कुलकर्णी जी थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संगीत एवं ललित कला संकाय के DN रहे थे और कुलकर्णी जो है वो शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। BHU वाराणसी से ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन थे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं NS गोयनतोड़े, KS कुलकर्णी, शांति दवे और राघव कनेरिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी KS कुलकर्णी। ये जो इनके प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो इसमें स्त्री पुरुष के चित्र, बैल के चित्र, पनघट के चित्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी इत्यादि के जो चित्र हैं वो इनके प्रमुख चित्रों में से एक हैं। ये क्वेश्चन आपको TGT परीक्षा 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा असंबद्ध है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो असंबद्ध है। विनोद बिहारी मुखर्जी और नेक्स्ट ऑप्शन है समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे और नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है वो अन्य चित्रकारों से भिन्न है। कैसे भिन्न है ये जान लेते हैं। क्योंकि विकल्प के जो अन्य चित्रकार हैं वो बंगाल स्कूल से संबंधित हैं, लेकिन अगर हम बेंद्रे जी की बात करें तो ये बड़ौदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था। नहीं था आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं KS कुलकर्णी, शांति दवे, GR संतोष और गुलाम शेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको TGT की परीक्षा TGT PGT 2011 और 2003 में पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा। KS कुलकर्णी जो है वो NS बेंद्रे के ही समकालीन थे। ठीक है, वो दोनों एक ही काल के आसपास के थे। दोनों का जन्म जो है अगर हम बेंद्रे जी की बात करें तो इनका जन्म 1910 में हुआ था और कुलकर्णी जी का जन्म 1918 में हुआ था। अगर KS कुलकर्णी जी की बात करें तो ये बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के DN पद पर थे और वहीं NS बेंद्रे जी जो थे वो बड़ौदा विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के प्रोफेसर थे। तो ये दोनों जी की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही जो थे समकालीन थे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो हैं KS कुलकर्णी जी वो NS बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। लेकिन और अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें जो आपको ऑप्शन दिया गया है B, C और D, ये सभी जो हैं NS बेंद्रे के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं के हब्बर, डॉक्टर राम कंवर, तैयब मेहता और NS बेंद्रे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NS बेंद्रे। NS बेंद्रे जो है वो एक बिंदुवादी कलाकार थे। जीवन के अंतिम 5 वर्ष में इन्होंने अपनी कला में बिंदुवादी के संकेतों को प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन आपको PGT की परीक्षा 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। NS बेंद्रे जो हैं वो किस कला स्कूल से संबंधित हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे लखनऊ स्कूल, JJ स्कूल, मद्रास स्कूल और दिल्ली स्कूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी JJ स्कूल। NS बेंद्रे जो हैं वो JJ स्कूल बम्बई में शिक्षा ग्रहण किए थे। बेंद्रे जो है बड़ौदा विश्वविद्यालय में चित्रकला के प्रोफेसर भी थे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ इनके बारे में और याद रखनी है, इनकी मृत्यु जो है वो वर्ष 1992 में हुई थी। ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।
थैंक यू सो मच।